सत श्री अकाल, नमस्कार, हेलो सारिਆਂ ਨੂੰ। आ जाओ सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ आज आई एम लाइव फ्रॉम गाजीपुर बॉर्डर। ਇੱਥੇ देखो तुसी कितना खूबसूरत माहौल हैगा। आ देखो लंगर वंडिया जा रहा। दिस इज़ गाजीपुर बॉर्डर। जो भी मैंने फॉलो कर रहे हैं, दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल इन पंजाबी और हिंदी और इंग्लिश, आई एम कंफर्टेबल इन एवरीथिंग। मैं बस सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जितने भी यूथ, क्योंकि ये किसान आंदोलन जो है आज, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है, ये हम सब की लड़ाई है। इससे जीतने के जो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, जो रास्ता भटक के वहाँ बैठे हैं, उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती बन के आज 30 साल के बाद एक ऐसा मोमेंट खड़ा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितने भी आप लोग मेरा लाइव देखते हो, वीडियो देखते हो या मेरे साथ जुड़े हो, प्लीज़ इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर आओ और सपोर्ट करो, समर्थन करो इस आंदोलन का। क्योंकि 30 साल के बाद आप अगर देखें, ध्यान से सोचें, इतिहास अगर देखें तो ये रिपीट हुआ, हिस्ट्री रिपीट हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितना खूबसूरत माहौल है। ये लंगर चल रहा है यहाँ पे और ये सब बैठे हैं। आप इनकी, मेरे से नहीं, इन्हीं की ज़ुबानी सुने, इनका संघर्ष और क्या कैसे ये दिन यहाँ पे काट रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तुसी कुछ कहो भाजी। मैं यही कहना चाहांगा ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ कि सन 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ फिर इकट्ठे कर रहे हैं और हर आदमी को चाहिए कि जन जन की आवाज़ इस आंदोलन में आए। एक बच्चे की, कोई प्राइवेट कंपनियां भी हैं, चाहे कोई सरकारी कंपनियां भी हैं, उनमें जो खाना खाते हैं लोग, रात को रोटी खाते हैं, वो एक किसानों का माध्यम है जो आप तक पहुंचता है। ये आटा 200 रुपये किलो आपको देंगे जब इनके बाज़ार लग जाएंगे अडानी अंबानी के। मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि हर वर्ग को, हर धर्म को यहाँ आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। तुसी नमस्कार जी, जय। मैं यही कहना चाहता हूँ जी कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये किसान प्रोटेस्ट ना हो करके ये जन आंदोलन है। इसमें सभी लोग हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ये घर घर से लोग बाहर निकले, सड़कों पे निकले, प्रोटेस्ट से जुड़े। देखिए आज कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं, ये इसमें किसान है ही नहीं, किसान ही है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, मैं कह रहा हूँ किसानों का भी आंदोलन नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है। देखिए अगर आज कॉर्पोरेट घराने आ जाते हैं, कॉर्पोरेट घराने जब आएंगे और जब ये खेती को वो कॉर्पोरेट घराने लीज पे लेंगे, तो देखिए ये जो लीज पे लेने के बाद में एक बिल इन्होंने पास किया है कि आप ये जो अनाज है ये इसको स्टोर कर सकते हो जी। मैं कहता हूँ जी, कल जब अंडानी जैसी कंपनियाँ और अंबानी जैसी कंपनियाँ, टाटा बिरला जैसी कंपनियाँ आके इसको स्टोर कर ले जाएंगी, उसके बाद में आप ये देखिए, एक आलू किसान के खेत से निकला हुआ 2 रुपये किलो, उसको आज 60 रुपये किलो बिकवा दिया इन्होंने देश में। एक प्याज महाराष्ट्र से 2 रुपये किलो निकला हुआ किसानों के खेत से 125 और 160 और 70 रुपये किलो तक बिकवा दिया। ये अनाज की दशा वो हो जाएगी, गरीब के थाली से रोटी बिल्कुल गायब हो जाएगी। गरीब ही नहीं, मैं कहता हूँ सबकी रसोई से आटा गायब हो जाएगा, चावल गायब हो जाएगा, खाने की हर वस्तु गायब हो जाएगी, पिज्ज़ा बर्गर सब गायब हो जाएंगे। इसलिए ये किसान का आंदोलन ना हो करके ये जन आंदोलन है। आप सभी लोग जुड़े इससे और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के इस निकम्मी सरकार का विरोध करें, मजबूर कर दें इसको झुकने पर। ये जो तीनों काले कानून इन्होंने बनाए हैं, ये किसान के फेवर में नहीं, ये असल में इन्होंने अंडानियों अंबानियों और कॉर्पोरेट घराने के फेवर में बनाए हैं, ना कि ये किसानों के बिल हैं। ये अंबानियों अंडानियों के बिल हैं।
सरकार ने भी तैयार नहीं किए, कॉर्पोरेट ने तैयार करके दे दिया है। और जो इन्होंने बिना सोचे, बिना समझे, बिना एक्सपर्ट की राय लिए इन्होंने जल्दबाजी में पास कर दिए हैं। अब जे हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी मान रहे हैं कि नहीं इसमें खामियां हैं। मैं कहता हूं कि आज आपको क्यों पता चला कि इसमें खामियां हैं? क्या आपने बिल पढ़े ही नहीं थे? आपने बिल बनाए ही नहीं और आपने किसी की राय भी नहीं ली, इसलिए अब आप कहते हो संशोधन कर लो, अमेंडमेंट कर लो। नहीं, अमेंडमेंट नहीं करना, इस बिलों को रद्द करना है हमें। अगर आपने किसानों को देना है, किसानों को आप 2004 में जो आपने एक स्वामीनाथन आयोग गठित किया था, उसने 2006 में आपको फाइनल रिपोर्ट दी थी। उसने C2 फार्मूले के साथ में उसमें सभी सिफारिशें हैं। आप उन सिफारिशों को मानिए, किसानों के लिए लाइए अगर वास्तव में आप किसानों का भला करना चाहते हैं। नहीं तो अगर C2 फार्मूले के साथ में स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू हुई, इस देश का किसान ऐसे फांसी लेके मरता रहेगा, इसका भला नहीं होने वाला। जय हिंद। ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ? देखो जी, ये सानू खालिस्तानी भी कहते, पाकिस्तानी भी कहते, हुण कहते चाइना दे नाल रले होए आ। दरअसल दे विच गल ये आ भी साडे नाल वकील आ गए, जज आ गए, साडे नाल तुसीं भी आओ, तुसीं साडे यूथ हो, तुसीं साडे स्टूडेंट हो, तुसीं भी साडा साथ दिओ आके, तां साडी होर मतलब ताकत बनू। रेलां इन्हां ने बेचतियां, हवाई जहाज इन्हां ने बेचते, हुण किसानी ते भी हत्थ रख लिया। दरअसल च गल की होई भी इन्हां ने 370 बनाई, वो बोल नहीं सके, उन्होंने बेचारियों कैद कर लिया। शाहीन बाग वाला मतलब 3 तलाक वाला, सारे कुछ। अब इन्होंने सोचा कि किसानों को मतलब दबाएं, इनकी ज़मीनें छीनें, ਪੰਗਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਿਆ। पंगा ले लिया, पुट्ठा जट्टिए एवं बोग दे सिंगां नूं हथ ला के। तो बापू जी तुम कुछ कहो? नहीं? अच्छा, बापू जी कह रहे मैं कुछ नहीं कहना, मेरे लायक नहीं हैगा, मैं तेन कोई जवाब नहीं देना, तेन करके दसांगे। बापू जी तुम कुछ कहो? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੂਰਖ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਜੋ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਲਾਲੇ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।